मोदी के बोलने से पहले कैसे गोलियां चल गईं एनडीए के उम्मीदवारों और विधायक पर। जी हां दोस्तों, एनडीए के विधायक के साथ न केवल लूटपाट हो गई, पत्थरबाजी हो गई, बल्कि उनको दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया है, वो भी ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले। पूरा का पूरा एनडीए का कुनबा आप उठा लीजिए, पूरे एनडीए के पास भाषण देने के लिए जब कंटेंट कम बच जाता है, तो अगर 37 या 40 मिनट का भाषण है जो कि मोदी जी का होता है, तो उसमें कम से कम 20-22 मिनट जो होते हैं वो लालू यादव के 20 साल पुराने सो कॉल्ड जंगल राज पर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वो वक्त जंगल राज का था कि नहीं था वो तो खैर गुजरे जमाने की बात हो गई, लेकिन आज का बिहार प्रधानमंत्री मोदी अपनी आंख खोलकर देख लें कि एक ऐसा बिहार है जहां डबल इंजन दौड़ रहा है पिछले ऑलमोस्ट 11 साल से, और कुछ दौड़े ना दौड़े, उनके बोलने से पहले, उनके आने से पहले एनडीए के विधायकों को न केवल दौड़ाया जा रहा है, उन पर गोलीबारी हो रही है और उनकी चेन तक छीन ली जा रही है। सोचिए, एक विधायक के साथ छीना झपटी हो गई, वो अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भागे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बिहार की हालत कितनी खराब है और कितना फेलियर है बिहार में, ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी सुबह 11 बजे आज बिहार में दो रैलियां शुरू होने वाली हैं 11 बजे से, उनके आने से पहले ही एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला देखने को मिला। दोस्तों, बिहार में गयाजी जिले में जीतन राम मांझी की पार्टी, हम पार्टी के विधायक हैं अनिल कुमार, इनके साथ दोस्तों जानलेवा हमला हो गया। विधायक पर जानलेवा हमला हुआ है, सिटिंग विधायक पर, और ये प्रत्याशी भी हैं, इन्हीं को टिकट भी दिया गया है। दिघोरा में यहाँ पर ये लोगों के हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए गए, तो दोस्तों इनके हाथ, पीठ और पैर पर चोट आई है। भीड़ ने उनके काफिले पर फायरिंग कर दी। फायरिंग एक सिटिंग विधायक और एक एनडीए की उम्मीदवार पर। और तो और दोस्तों, हालत ये हो गई कि वहां पर उनके गार्ड ने भी जवाब में फायरिंग की है। मतलब विधायक जी के गार्ड फायरिंग कर रहे हैं। दोस्तों, विधायक के ड्राइवर समेत कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं। अनिल कुमार से मोबाइल छीन लिया गया, सोने की चेन छीन ली गई, कुछ रुपए भी छीने गए। सोचिए, ये हो रहा है बिहार में एक विधायक के साथ, जिनके साथ सिक्योरिटी चलती है, जो अपने लाव लश्कर के साथ चलते हैं। दोस्तों, पूरे के पूरे मामले ने अफरा तफरी मचा दी है कि ऐसे कैसे हो कैसे गया। जो सूचना मिली तो डीएसपी, सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची और फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये हमला किसने करवाया। लेकिन ये कितनी शर्मनाक बात है इस सरकार के लिए, जो अपने विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, जो अपने उम्मीदवारों के ऊपर जानलेवा हमला होने से नहीं बचा पा रहे हैं, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ था। अजीब बात देखिए दोस्तों कि बीजेपी ने खुद एनडीए के इस प्रत्याशी का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, ये कहते हुए कि एनडीए के प्रत्याशी पर आरजेडी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। प्रत्याशी खुद भी बता रहे हैं कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है, उन पर जानबूझकर टारगेट किया गया, उन पर ईंटों से हमला किया गया। रास्ते में कुछ यादव समाज के लोग वहाँ पर जैसी बड़ी उग्र हो गए, रोड खराब है, उतरो तुम गाड़ी से, इतना सीधे हमला शुरू कर दिया, ईटा से मारना शुरू कर दिया। हाथ फ्रैक्चर है, फूला हुआ है, दायां पैर में है। सवाल ये दोस्तों कि विधायक एनडीए के, प्रत्याशी एनडीए के, पुलिस एनडीए की, सरकार एनडीए की, और उसके बावजूद भी आरजेडी का गुंडा राज चल रहा है। मतलब ये कैसी सरकार है जिसमें गुंडा राज दूसरी पार्टी का चल रहा है, और उसके बाद भी मोदी जी अपने लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, मैं आपको बतेरी ऐसी खबरें दिखा चुकी हूँ जिसमें एनडीए के प्रत्याशियों को या तो दौड़ा दौड़ा कर वहां से भगाया जा रहा है गाँव से, या एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें बकायदा एनडीए के प्रत्याशी से बोला गया था, आप भागे नहीं तो आपको चप्पल जूतों से आपकी खातिरदारी की जाएगी। एक वीडियो में एनडीए के प्रत्याशी से बकायदा पब्लिक कह रही थी कि ये मोदी के नाम पर अब आपको वोट नहीं मिलेगा, आप यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए। एक वीडियो में एक इलाके में सांसद रह चुके हैं, अब उनको विधायकी का टिकट दिया गया है, उनसे पब्लिक पूछ रही थी 5 साल सांसद रहे तो कुछ किया नहीं, अब आ गए विधायक बनने के लिए। मतलब ऐसी वीडियोस की, ऐसी खबरों की बाढ़ आ चुकी है जो मैं आपको आए दिन दिखा रही हूँ। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है, विधायकों को दौड़ा दौड़ा कर निकलवाना, पब्लिक में उनके खिलाफ वोटिंग होना, उनके खिलाफ गुस्सा होना। लेकिन ये तो हद ही हो गई दोस्तों। विधायक के साथ छीना झपटी हो सकती है, उनका मोबाइल चोरी कर लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उनके काफिले पर गोलीबारी कर दी गई। जिस प्रदेश में सत्ताधारी दल के विधायक सुरक्षित नहीं है, वो भी चुनाव में। तो दोस्तों, ऑलरेडी जब चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगी है, तो जो पुलिस की मौजूदगी है वो अमूमन बाकी दिनों की बनस्पत ज्यादा होती है, तो ये हाल हो रहा है। मतलब ये किस लेवल का
आप सोचिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और मोदी जी आज फिर प्रचार में क्या बोलेंगे? जंगल राज किस जमाने का? 20 साल पुराने का जंगल राज। दोस्तों मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर ये खबर पश्चिम बंगाल से आई होती ना, या हिमाचल से आई होती ना, या तेलंगाना से आई होती, तो बड़ी बड़ी हेडलाइन चल रही होती, तेलंगाना में जंगल राज, सरकार के विधायक के साथ छीना झपटी, सरकार के विधायक के ऊपर गोलीबारी। पश्चिम बंगाल में तो खैर पता नहीं कब से जंगल राज आया पड़ा है, जब से ममता बनर्जी को टक्कर दी है बीजेपी ने, तब से वहां जंगल राज ही, वहां का जंगल राज तो खत्म ही नहीं हुआ है। सेम समाजवादी पार्टी के साथ मीडिया करती है हिम्मत मीडिया की, है औकात तो बना दे हेडलाइन, कह दे ये बिहार में नीतीश और मोदी का जंगल राज। लेकिन वही बात है ना, औकात किसी की है ही नहीं। पॉइंट ये है दोस्तों कि ये मुद्दे नहीं बनते चुनाव में। कितना बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर का, कितना बड़ा मुद्दा है शराबबंदी का। शराबबंदी, इस एक फैसले ने पूरे के पूरे बिहार को सामाजिक और आर्थिक तौर पर कितना बदल दिया है, आपको पता है? बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है नकली शराब की। उस नकली शराब, क्योंकि वो सस्ते दामों में मिलती है, असली शराब तो ब्लैक में मिलती है और महंगे में मिलती है। मिलती शराब इजीली है, कहीं भी आप चाहे तो आपको शराब मिल सकती है, लेकिन वो नकली शराब पीकर गरीब आदमी, बड़े लेवल पर उनकी मौत हुई है कई लोगों की, और जो बिल्कुल गरीब समाज से आते हैं उनके घरों में पुलिस घुसती है और उसके बाद उनको वहां से उठाकर ले जाती है। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बकायदा इसको रेखांकित भी किया अपनी रैली में। अब बिहार में तो खाली कहेला शराबबंदी है, यहाँ तो होम डिलीवरी चालू है। गरीबों के जेल में और अमीर सब पियोता और प्रशासन बंटवावता, वो ठीक बा। हमार माता बहन के घर में घुस के रात में छापा मारता है सब लोग, पुलिस वाला, और उसमें ही नहीं कि महिला सिपाही ले जाए, सब पुरुष को ले जाता है, छापा मरवाता है, डंडा से पीटता है, जेल ले जाता है। काहे कि शराब का तस्करी कर रहे हैं। असली बड़का बड़का अधिकारी सब करवा रहा है, बड़ा बड़ा मंत्री करवा रहा है, सरकार में बैठा हुआ लोग करवा रहा है, और जेल किए जाता 14 लाख लोगों के जेल, गरीब लोग के, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादातर जेल में बा। लेकिन मजाल है दोस्तों कि ये मुद्दा बन जाए। आप सोचिए कितना बड़ा फेलियर है नीतीश कुमार का ये फैसला, शराबबंदी। नियत अच्छी थी इसके पीछे, इसके नाम पर बीजेपी को और नीतीश कुमार को वोट भी खूब मिले, महिलाओं को इसका फायदा भी हुआ। क्योंकि शुरुआत में क्या हुआ, जब शराबबंदी लागू हुई तो ग्रामीण इलाकों में शराब मिलनी बहुत कम हो गई, ना के बराबर हो गई। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ, शराब पीकर जो पति घरेलू हिंसा करते हैं बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, वो काफी कम हो गई, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन लॉन्ग टर्म ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिर नकली शराब वहीं बनने लगी, वहीं गांव में नकली शराब बन रही है, वहीं वो बनाने वाला भी वहीं का है, बेचने वाला भी वहीं का है, लेकिन जेल में कौन जाता है? गरीब। जो गरीब है उसको जेल में ठूस दिया जाता है। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा इस बारे में, ये मुद्दा ही नहीं है। और मुद्दा क्या बनेगा आज आप देख लीजिएगा मोदी जी की रैली में। पता नहीं किस किस बात पर मोदी जी आज आंसू बहाने वाले हैं कि मेरा अपमान कर दिया, मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए वो बोल दिया। लेकिन इस पर कोई मुद्दा नहीं बनेगा कि सत्ताधारी दल के विधायक के साथ छीना झपटी हो रही है, उनके मोबाइल छीने जा रहे, उनके काफिले पर गोलीबारी हो रही है। अरे जो प्रदेश की सरकार, जो प्रदेश की पुलिस अपने विधायक को नहीं बचा पा रही है, वो जनता को क्या बचाएगी? और किस मुंह से वो पब्लिक से वोट की अपील करते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।